बच्चों, ये हम प्रश्न बैंक हल करेंगे आज से। आपकी सामाजिक विज्ञान और पहला जो पार्ट है इसका है वो है भूगोल, है ना। पार्ट है इसका संसाधन एवं विकास। मैं ब्लूप्रिंट पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन दोबारा इस पार्ट में से कितना आएगा। अध्याय 1 है और इसकी विषय वस्तु संसाधन एवं विकास है और इसमें से 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो 2 नंबर का आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना है। मैं अभी आपको आगे बता दूंगी, है ना। 3 नंबर का नहीं आना है, 4 नंबर का नहीं आना है। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न बैंक को अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पहला प्रश्न है, इसका सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कि 4 उत्तर दिए हुए हैं। उनमें से एक उत्तर सही है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होती है। मनुष्य, मत्स्य, प्राणी जगत नहीं, है ना। अजैविक पूछ रहे हैं तो ये चट्टानें जिसमें जीवन नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? चट्टानें। दूसरा प्रश्न है आपका, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? अब इसमें 4 फसलें दी हैं, चावल, चना, कपास और गन्ना। इसमें से कपास एक ऐसी फसल है जो काली मिट्टी में बहुत अच्छी उगती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? 44% है, 35% है, 55% है या 33 है ना। तो इसका सही उत्तर है 33। क्या है इसका सही उत्तर? 33% पर वनों का विस्तार है। अब आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? निम्नलिखित में से आएगा बेटे यहाँ पे, है ना। में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी, सीढ़ीदार या सोपानी एक ही शब्द है वो, है ना, खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदान। तो ये जो सीढ़ीदार खेती है वो मैदानी इलाकों में नहीं होती है। उत्तराखंड थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ढलानों पर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? उत्तराखंड, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? अब इसमें थोड़ा सा अलग पूछा है, नहीं है, किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैविक, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसमें आपका आएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। तो ये सही आंसर है आपका पुनः पूर्ति योग्य। अब ये आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित है मतलब कम है। खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जलीय ऊर्जा। तो इसमें क्या आएगा? खनिज तेल। ये हमारे पास सीमित मात्रा में है, इनको हम बना नहीं सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ये कमीशन है 4, रटलेज कमीशन, लैंडवर्ड कमीशन, ब्रुंडलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है गा, ब्रुडलैंड कमीशन। अब क्वेश्चन आपका इसमें, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। देखो बच्चों, मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल यानी जहाँ पर सूखी ज़मीन है, बंजर है, राजस्थान में है ना। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अब हम आपका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 दिए हुए हैं। पहला है लौह अयस्क डैश डैश प्रकार का संसाधन है। बताओ कैसा संसाधन है? लौह अयस्क कैसा संसाधन है? अजैविक प्रकार का संसाधन है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? अजैविक। ये आ गया आपका अजैव। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उस भूमि को क्या कहते हैं? डैश डैश क्या कहते हैं? जोतने योग्य नहीं है मतलब वहाँ पर कोई फसल नहीं होती है, तो उसको जोत के क्या करेंगे? उस भूमि को बोलते हैं बंजर, जिसमें कुछ भी फसल नहीं उगती है और वहाँ बारिश भी नहीं होती, वो होती है बंजर। काली मृदा को मृदा भी कहते हैं, यानी इसका पर्यायवाची, इसका दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेंगर मिट्टी। क्या है? रेंगर मिट्टी। रेंगर। फिर चौथा है, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग डैश डैश प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। कुल संचित मतलब जिसमें सिंचाई है। इसका सही उत्तर है 54। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 43% भू क्षेत्र कैसा है? इसमें आएगा मैदान। क्या आएगा? मैदान। आपकी बुक में पठार, पहाड़, मैदान अलग अलग दिए हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब आपका आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ियां मिलाइए, है ना। अब बताओ आप, विकासशील देश कौन सा है? इसमें से भारत है या अमेरिका है? 2 ही देशों के नाम दिए हुए हैं, बाकी तो सब चीज़ें अलग हैं। तो विकासशील देश है भारत। विकासशील देश है भारत। विकसित देश कौन सा है? अब देखो, आप इसमें सोचो, कभी अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको एक ही पता है दूसरा नहीं मालूम है, तो ये 3 तो देश है नहीं। देश अब भारत था, भारत का हमको पता है विकासशील देश है। अब विकसित देश कौन सा है? अमेरिका। तो ये खा में आ जाएगा। फिर शीत मरुस्थल लद्दाख। लद्दाख में क्या है? शीत मरुस्थल, तो इसमें आएगा का। ये दिया हुआ है आपका शीत मरुस्थल, है ना। फिर राजस्थान। राजस्थान में क्या है? शीत मरुस्थल नहीं है, वहाँ गर्म मरुस्थल है, थार का, है ना। तो राजस्थान में ये आ जाएगा थार का मरुस्थल। लावा के प्रवाह से निर्मित, नंबर 5, लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप। तो ये आपकी ये आ जाएगा दक्कन ट्रैप। इसमें आ जाएगा घा। मैं आपको इधर आगे भी डाल के बता देती हूँ। पहले में है गा, दूसरे में खा, इसका तो सही सामने ही दिया हुआ है। तीसरे में है का और चौथे में है अड़ा और ये घा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य। क्या है? सत्य और असत्य। ये आपका आएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि कहा जाता है। ये सत्य है या असत्य है? बताओ क्या है? ये सत्य है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि भी कहते हैं। ये क्या है?
सत्य है। ठीक है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, ये भी बच्चों सत्य हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। बताओ, अभी अपन ने एक पढ़ा है इससे पहले, अजैविक और जैविक। जैविक मतलब जिनमें जीवन होता है, तो सेल और धातुओं में है क्या? नहीं है, तो ये असत्य है। कैसा है? असत्य है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। हाँ, सही बात है, हरियाणा और पंजाब खेती में बहुत आगे हैं, यह सही है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। देखो, सत्य असत्य में आप कंफ्यूज होना तो उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना। जहाँ एक कृषि वर्ष या, ये शब्द नहीं समझ में आया तो या उसमें कम समय से खेती न की गई हो, तो उसे शुद्ध बोया खेत कहते हैं क्या? क्षेत्र कहते हैं क्या? बताओ इसका। ये असत्य है ना? इसमें भी क्या आएगा? असत्य आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब क्या आ गया है हमारा? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमको देना है ना बच्चों। हमारा अब ये है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है ना? तो ये भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, मैं यहीं लिख देती हूँ, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर एक वाक्य में दूसरा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? जैव तथा अजैव। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है और ब्राज़ील की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो, बच्चों ये एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आप जब लिखेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गलती रहेगी तो वो मार्क्स काट लेंगे। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, ब्राज़ील की ये राजधानी है। इसके ऊपर भी एक विस्तृत क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगी आपको। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है ना? पठारी क्षेत्र है अपना 27%। ठीक है। ये पाठ के अंदर भी एक चित्र दिया हुआ है ऐसा गोल करके, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है बुक में, आप बुक पढ़ के देखिएगा। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल तथा भूरा होता है। ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, मतलब जो 2 अंक के हैं। इसमें पूरे ये 2 अंक के ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ब्लूप्रिंट में बता चुकी हूँ कि इसमें से 3 नंबर का और 4 नंबर का उत्तर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है। तो इसमें हमको सिर्फ 30 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? इसका उत्तर है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ठीक है। ये आंसर थोड़ा सा छोटा है उत्तर,
30 शब्द इसमें नहीं हो रहे हैं, आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा उत्तर है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याएं हैं। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, पूरे विश्व में हो गया है। दूसरा है, संसाधनों के अति दोहन से ओजोन परत का क्षय यानी नष्ट हो रही है वो, पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि निम्नीकरण आदि भी होते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय लिखिए। तो ये है आपका मृदा अपरदन को रोकने के, इसमें वो दो ही उपाय पूछ रहे हैं। वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाकर मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन मतलब ख़त्म हो रही है जो उसकी क्वालिटी। फिर दूसरा है, पेड़ों की कतारों से रक्षक मेखला बनाकर हवा की गति को कम करके, जैसे हवा चलती है तो ऊपर से मिट्टी उड़ती है, तो इस तरीके से पेड़ लगाए जाएं कि हवा उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रश्न 4 है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, जितने भी देश शामिल हुए थे उनके राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे किसी के यहाँ से प्रधानमंत्री, किसी के यहाँ से राष्ट्रपति, है ना, ये लोग शामिल हुए थे, द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीब रोगों से निपटना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 यानी 21 तैयार करे। मतलब ये है कि ये जो हुआ था ये पर्यावरण को बचाने के हिसाब से हुआ था कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए। जो ओजोन परत है या जो सूर्य चंद्रमा है वो ये थोड़ी देखते हैं कि भाई ये किसका देश है किसका नहीं है, है ना। पूरे विश्व पर प्रकृति का तो एक जैसा असर पड़ता है। तो ये आपका है एजेंडा 21 क्या है, इसका उत्तर बता दिया मैंने। अब अपन प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब फिर उसमें खेती नहीं कर सकते, कुछ अपन बोएंगे तो होगा नहीं, उगेगा ही नहीं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल मृदा का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को भी नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। जैसे भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारा एकदम से भूकंप आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक ताकतें हैं, है ना। जैसे बादल फट गए तो बाढ़ आ गई, ये सारी चीज़ें हम प्राकृतिक ताकतों में लेते हैं। मनुष्य की ताकत तो आपको पता ही है, हथियार होते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा प्राकृतिक ताकत। फिर आपका क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो ये मृदा निम्नीकरण को दूर करने को उपाय, अत्यधिक खनन प्रक्रिया को कम करके। खनन मतलब जो हम कोयला वगैरह निकालते हैं, ये सब चीज़ें ना जो खनन में आती हैं। अत्यधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। ये आपके दो उपाय
हो गए हैं। इसमें तीसरा भी दिया हुआ है, औद्योगिक जल निकाय से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ भूमि को प्रदूषित करता है। जैसे जो उद्योग हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, उसमें जो चमड़ा साफ किया जाता है वो पानी बाहर नदियों में छोड़ दिया जाता है। अगर कहीं नदी नहीं है तो वो भूमि में छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो भूमि के अंदर जा कर के भूमि प्रदूषण बढ़ा रहा है। फिर है आपका क्वेश्चन 7, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? जहाँ पर बंजर भूमि होती है, बारिश नहीं होती है, वो मरुस्थल होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। विशेषताएं पूछ रहे हैं, वो विशेषताएं मतलब उसके बारे में बताइए, जो भी आप जानते हैं वो बताइए। तो मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? लाल और भूरी होती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल सूखी होती है, उसमें नमी नहीं होती है और वो सूखी होती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। रेगिस्तान आपने देखा ही होगा, मरुस्थल और रेगिस्तान है ना, वहाँ रेत ही रेत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? उत्तर, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को, जहाँ पर जल यानी नदी का जल बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा यानी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बांगर और खादर में कोई दो अंतर लिखिए। बांगर, बृहद मैदानों के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, और ये खादर क्या है? नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। बांगर, यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता है ना, वो बांगर है। अब खादर क्या है? जहां जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है। देखो, ये बोल रहे हैं कि अब नहीं पहुंचता है, पहले पहुंचता था, है ना। ये नवनिर्मित है, अभी अभी बने हैं, और ये पुराने हैं। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है। क्या? खादर। ठीक है, ये आपको अंतर बता दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए कोई दो प्रयास लिखिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास इस प्रकार हैं। सन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। किसी एक देश के करने से नहीं होगा, पूरे विश्व को मिलकर के आना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरा था 1987 में 87 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। ये ब्रुंडलैंड रिपोर्ट आपकी अभी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पढ़ाई है। ठीक है, तो 87 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसने भी संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया हुआ है। फिर आपका है प्रश्न नंबर 11, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। मृदा निम्नीकरण के दो कारण हैं, अत्यधिक खनिज पदार्थ का दोहन या खनन। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें आशय पूछा है कि मृदा निम्नीकरण क्या है। ठीक है, अब ये है दो कारण। पहला है अत्यधिक खनिज पदार्थ का दोहन या खनन, दूसरा है अति पशुचरण से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में
भूमि का निम्नीकरण हुआ है। देखो, अगर कहीं पर घास है और पानी डाला तो उसकी मिट्टी नहीं जाती है, लेकिन अगर आपने वहाँ घास ख़त्म कर दी है, जैसे बहुत सारे जानवरों ने लगातार खाया घास को, लगातार खाया, तो वो ख़त्म हो गई एकदम से, तो फिर वो निम्नीकरण हो जाएगा उसका। फिर आपका आखिरी क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार लिखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के अंडर में होते हैं, सामुदायिक संसाधन जो कि लोगों का समुदाय होता है उनके अंडर में होते हैं। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय मतलब किसी एक देश का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसके ऊपर पूरे विश्व का अधिकार माना जाता है। ये आपकी जो पार्ट 1 था वो ख़त्म हो चुका है भूगोल का। अब आप पहले इसको इतना पढ़ना, उसके बाद मैं आपको आगे का दूसरा पार्ट बताती हूँ अगले वीडियो में।